हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के खेल एवं उनसे संबंधित जानकारियाँ। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो वह होगा मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम, मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकादमियाँ कि कहाँ पर कौन सी एकेडमी है, और मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल पुरस्कार कि मध्य प्रदेश में खेलों के लिए कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट और जीके के साथ। तो मध्य प्रदेश एवं युवक कल्याण विभाग, तो सबसे पहले क्या बनाया गया, मध्य प्रदेश एवं युवक कल्याण विभाग। इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1975 में। अब ये क्यों बनाया गया, तो यह बनाया गया मध्य प्रदेश सरकार ने खेल कूद से संबंधित गतिविधियों को सुचारू और व्यवस्थित रूप से संचालित करने तथा खेल कूद की गतिविधियों के विकास एवं उनके समुचित प्रचार प्रसार हेतु इस खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना की। इसके बाद इसका क्या हुआ कि इसके लिए कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, खेल एवं कल्याण विभाग में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसको कन्वर्ट कब किया गया, तो 30 जून 1981 को खेल और युवा कल्याण विभाग को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, इसमें। कब, 30 जून 1981 को। इसके बाद आता है हमारा मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1960 में। और इसका यह क्या है, तो यह है मूलतः परामर्शवादी संस्था है। परामर्शवादी संस्था मतलब यह क्या करती है, एडवाइस देती है। किस चीज़ की एडवाइस देती है, तो यह देती है किसको, खेल संघों एवं संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना। इसका काम क्या है, खेल संघ एवं संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना, ठीक है। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है भोपाल में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में इसका मुख्यालय है। अब क्या हुआ, 1 सितंबर 1984 में जो मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद है, इसका पुनर्गठन किया गया। इसका पुनर्गठन कब किया गया, 1 सितंबर 1984 को। और इसके लिए बना दिया गया कितना, 37 सदस्य। इसमें जो सदस्य होते हैं वह कितने होते हैं, उनकी संख्या 37 सदस्य होते हैं। पहले इसमें कितने होते थे, तो यह थी 25 सदस्यीय संस्था, और बाद में यह कितनी हो गई, 37 सदस्यीय। इसके बाद आते हैं अगले उस पर, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई 13 जून 2011 को। अब क्यों की गई, तो ये जो मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद है, इसको समाप्त करके किसकी स्थापना की गई, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की, या फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ओके, मतलब इसकी जगह पर किसको रिप्लेस कर दिया गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया। अब इसका मुख्यालय भी कहाँ होगा, जब इसका मुख्यालय भोपाल में था, तो इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, तो मुख्यालय है इसका भोपाल गोरेगांव में इसका मुख्यालय है। इसके बाद बनाई गई मध्य प्रदेश खेल नीति।
मध्य प्रदेश खेल नीति। तो मध्य प्रदेश खेल नीति कब बनाई गई? 1989 में बनाई गई। और इसके बाद, इसके जस्ट 5 वर्ष बाद, कब? 5 वर्ष बाद इसको क्या कर दिया गया? इसकी नई खेल नीति बनाई गई। कौन सी नई खेल नीति? 5 वर्ष बाद मतलब कब बनाई गई होगी? 1994 में नई खेल नीति बनाई गई। और इसके बाद 2005 में जो अभी खेल नीति है वह 2005 में फिर से नई खेल नीति की घोषणा की गई। नई खेल नीति, अभी जो खेल नीति चल रही है वो 2005 के से चल रही है। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं। मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं। तो मध्य प्रदेश की जो पहली खेल संस्था है वह है पारसी क्रिकेट क्लब। पारसी क्रिकेट क्लब। तो पारसी क्रिकेट क्लब कहाँ पर स्थित है? तो यह है इंदौर में। स्थान यह कहाँ पर है? इंदौर में है। और इसका स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, यह कब बनाया गया था पारसी क्रिकेट क्लब? तो यह बनाया गया था 1890 में बनाया गया था। और यहीं से मध्य प्रदेश में क्रिकेट की शुरुआत हुई। अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश में क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई, तो पारसी क्रिकेट क्लब से मध्य प्रदेश में क्रिकेट की शुरुआत हुई। अब हुआ क्या? सीधा स्टोरी यह है कि जब मध्य प्रदेश में क्रिकेट की शुरुआत हुई तो किसने की होगी? तो 1916 में एक राजा हुआ करते थे जो कि होलकर साम्राज्य था। तो होलकर हमने पढ़ा हुआ है कि होलकर कहाँ पर थे? इंदौर में ही थे। तो होलकर राजा कौन? मंत तुकोजी राव। कौन? मंत तुकोजी राव ने ही यहाँ पर एक क्रिकेट का मैदान तैयार करवाया था। और 1917 में क्रिकेट की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा हो गई कि इन्होंने क्या किया कि मंत तुकोजी राव ने, एक क्रिकेटर थे जिनका नाम था सीके नायडू और भी सारे क्रिकेटर्स को इंदौर में बुलाया। और यहाँ पर एक कर्नल डेली के नाम से 1913 में एक टूर्नामेंट करवाया। 1913 में एक टूर्नामेंट करवाया। और उसके बाद किसके द्वारा करवाया गया? कर्नल डेली के द्वारा करवाया गया। और इसके बाद ही यहाँ पर एक ट्रॉफी का नाम भी हम पढ़ते हैं, डेली शील्ड टूर्नामेंट। डेली शील्ड टूर्नामेंट भी कहाँ से निकल के आया? इधर ही से निकल कर आया है। इसके बाद अब क्रिकेट की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ संस्थाओं की बात कर रहे हैं। तो पारसी क्रिकेट क्लब कहाँ पर है? इंदौर में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1890 में हुई। मध्य प्रदेश में क्रिकेट की शुरुआत भी कहाँ से हुई? यहीं से हुई है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं दूसरे हमारे खेल संस्था की तरफ, मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन। अब हमें नाम से ही समझ में आ रहा है मध्य प्रदेश होलकर है। होलकर मतलब कहाँ होगा? इंदौर में ही होगा। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, यह भी कहाँ पर है? यह भी इंदौर में है। और इसकी शुरुआत कब से की गई? तो 1941 से। इसके बाद तीसरा जो हमारा है वह है मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय
जबलपुर में है। यह क्वेश्चन आ चुका है MPPSC में, जबलपुर में है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1946 में इसको बनाया गया। स्थापना वर्ष कब है? 1946। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में। कब बनाया गया? 1946 में। अगला, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन। तो मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन भी कहाँ पर है? जबलपुर में ही है। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन कहाँ पर है? जबलपुर में। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? जबलपुर में है। और इसकी स्थापना कब की गई? 1957 को। 1957 में। इसके बाद खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग, यह अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1975 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी, महिला हॉकी एकेडमी, महिला हॉकी एकेडमी, यह कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है ग्वालियर में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 को हुई, 2006 में हुई थी। 2006 में हुई थी। आप ये हॉकी एसोसिएशन के बारे में आप एक बात याद रखिएगा कि क्या है, मध्य प्रदेश में पुरुष हॉकी एसोसिएशन, एक है पुरुष हॉकी एसोसिएशन और एक है महिला हॉकी एसोसिएशन। तो पुरुष हॉकी एसोसिएशन के भी 2 स्तर हैं, 2 राज्य स्तरीय संगठन हैं जो कि कहाँ पर हैं? भोपाल हॉकी एकेडमी है, हॉकी एकेडमी एसोसिएशन, और मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन, मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन, मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन, मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन कहाँ पर है? यह है जबलपुर में। जबलपुर में। कौन सा है? पुरुष। अब इसके बाद महिला के भी हैं, तो महिला के हैं 3। महिला हॉकी एसोसिएशन कितने हैं? महिला हॉकी एसोसिएशन वह हैं 3। कहाँ कहाँ हैं? तो उनके पहले नाम बहुत ही इजी हैं। एक है न्यू मध्य भारत और महाकौशल। तो देखो, न्यू मध्य प्रदेश विमेंस हॉकी एसोसिएशन, न्यू मध्य प्रदेश। तो जब न्यू मध्य प्रदेश आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि न्यू मध्य प्रदेश महिला हॉकी एसोसिएशन कहाँ होगा? भोपाल में, क्योंकि हमारी जो मध्य प्रदेश जब नया बना और उसकी राजधानी क्या बन के आई? भोपाल। इसके बाद दूसरा है, वह है हमारा मध्य प्रदेश मध्य भारत। तो मध्य भारत किसको बोला जाता था? मध्य भारत बोला जाता था हमारे ग्वालियर को। तो मध्य भारत मध्य भारत कहाँ पर है? ग्वालियर में है। मध्य भारत हॉकी एसोसिएशन, ये सब महिलाओं की हैं, महिलाओं के लिए। और इसके बाद आता है हमारा महाकौशल। तो महाकौशल जो बोला जाता था वह था जबलपुर के लिए। तो महाकौशल हॉकी एसोसिएशन अगर आता है तो हम कहाँ लगाएंगे? जबलपुर। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो हमारी दूसरी वीडियो होगी उसमें हम मध्य प्रदेश के सारे स्टेडियम के बारे में पढ़ेंगे।